हेलो दोस्तों, ये हमारा रेशो का तीसरे नंबर का वीडियो है। ठीक है, हम इसमें देखेंगे हम रेशो को कैसे ऐड करते हैं, कैसे करते हैं, सम ऑफ प्रोडक्ट पर काम करेंगे। देखो, a प्लस बी अनुपात b प्लस सी। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन से a प्लस बी बी प्लस सी, a प्लस बी अनुपात b प्लस सी अनुपात और c प्लस ए बराबर में मुझे मान दिया है 4 7 4 अनुपात 7 अनुपात 9। ठीक है, आपको ये प्लस में देगा और आपसे कहेगा कि a अनुपात b अनुपात c मुझे ज्ञात करो। ठीक है, तो देखो सभी नंबर इसमें क्या क्या है, 2 2 पर दिया है। 2 हमारा a है, b भी मेरा 2 है, c भी मेरा 2 है, तो हम इसको लिख सकते हैं कि 2 कॉमन लेकर a प्लस बी प्लस सी बराबर, ये टोटल मेरा कितना दिया है, 4 और 7 11 9 20, और ये कैंसिल आउट किया तो ए बी सी का मान कितना आ गया, ए प्लस बी प्लस सी का मान मेरा कितना आ गया, ए प्लस बी प्लस सी का मान आ गया मेरा 10। ठीक है, तो आपके पास अनुपात क्या क्या है, अनुपात में निकालना है ए बी एंड सी। तो देखो ए बी सी में निकालना है बच्चे। देखो ए बी का मान कितना है मेरे पास, देखो यहाँ से ए बी का मान कितना है, ए बी का मान मेरा 4 है। अगर ए बी का मान 4 रखेंगे तो सी के लिए क्या बचेगा, 6। 4 गया 10 में से, तो क्या बचा सी के लिए 6, तो ये 6। ठीक है, इसी प्रकार से बी और सी का निकालेंगे तो मेरा ए का निकल आएगा। बी और सी मैंने निकाला 7। अगर बी और सी का मान, अगर मैंने यहाँ पर बी और सी के लिए 7 रखा तो ए के लिए क्या बचेगा, 3 3 निकाल दिया। ठीक है, और अगर मेरा देखो सी, अब मेरा सी बच गया है, तो देखो टोटल ए बी सी का मान कितना है 10, और ए बी सी का यहाँ पर अनुपात टोटल कितना आ गया 9, तो इसके लिए कितना बचा 1। तो ये किस रेशो पर आ गए मेरे, सम ऑफ प्रोडक्ट, ये आ गया मेरा 3:1:6 पर। इसका अनुपात आएगा 3:1:6। ठीक है, अगर मुझे बच्चे क्या है कि देखो, अगर मैं C और A के लिए, C और A के लिए, अगर C और A के लिए अगर मैं 9 रख दूंगा यहाँ पर, C और A का मान, C और A का मान अगर 9 आ जाएगा तो B के लिए क्या बचेगा 1। इस प्रकार से मैंने 1 रख दिया। तो इसी तरीके से हम लोग चीज़ों को समझ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि देखो ए बी सी का जो मान है a प्लस बी प्लस सी, देखो a प्लस बी अनुपात b प्लस सी अनुपात c प्लस ए बराबर मुझे कितना दिया है 6 7 8, और मुझे कहा है कि ए बी सी का मान ज्ञात कर दो भाई। देखो a मेरा 2 बार है 2, a प्लस बी प्लस सी मैं लिख सकता हूँ, टोटल कितना है मेरा 21। बच्चे देखो a प्लस बी प्लस सी, ये मेरा कितना हो जाएगा 21/2। समझे, ये वाली स्टेट तो मेरी आगे निकल के बाहर। मुझे पूछे, देखो अब ये क्या है कि सही बटे में दिया है तो यहाँ पर थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन है चीज़ सिंपल। ए बी सी का मान निकालना है मुझे a अनुपात b अनुपात c का। ठीक है, तो यहाँ हम देखना चाहते हैं कि देखो क्या दिया है, a और b का मान कितना दिया है, a और b का मान दिया है 6। अगर मैं यहाँ पर 6 रखूँगा, समझे, अगर मैं यहाँ पर 6 रखूँगा, प्लस में है कि माइनस में ही है, ठीक है प्लस में ही है। a प्लस बी में अगर मैं 6 रखूँगा तो कितना आ जाएगा, देखो a प्लस बी का मान कितना दिया मुझे 6, और a प्लस बी अगर c के लिए निकालना, भाई देखो c के लिए निकालना है तो कितना आएगा 21/2। इसके लिए करेंगे तो हम किस प्रकार से करेंगे, तो हम करेंगे यहाँ पर ए बी सी का मान कितना रख दें हम यहाँ पर 6, तो 6 रख देंगे। ये कितना गए 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 12 में से 21 गया तो कितना बच गया। ठीक है, ये हमारा 9, ये कितना हो जाएगा 21/20। 6 × 12, ये कितना बच गया 12, और ये बाहर निकल के मेरा कितना आ जाएगा
ये आ जाएगा मेरा 9, ठीक है 9। और दूसरा चीज़ क्या पढ़ना है हमने को, देखो अब मेरे को अब मेरा ये निकाल लें हम बी प्लस सी मेरा कितना दिया है 7। तो यहाँ पर देखिए बी प्लस सी का मान कितना है 7। तो बी प्लस सी का निकलेगा तो सी का निकल आए, ए का निकल आएगा भाई। ए का कितना दिया 21/2, ठीक है 21/2। तो इसमें निकाल लेंगे हम बी प्लस सी का मान कितना है मेरा 7 है, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 140, 7 दूनी 14, और 14 में से 21 गए तो बच्चे कितना बचा मेरा, तो ये मेरा बच गया मेरा कितना, अभी तो 2 भी लेके चलिए इसका अपन, ठीक है। तो नीचे 2 लगाइए, 7 दूनी 14, 14 में से ये कितना बच गया 6 और एक 7। तो ये इसको लिख सकता हूँ मैं किसका मान, सॉरी ये 9/2 मेरा कितने का है 9/2, और बी प्लस सी का कर दिया तो ये मेरा कितना आ गया 7/2, ठीक है। और बी और सी, अब मैं बी का देख लेता हूँ, तो ए और सी और ए देख लेते हैं हम। सी और ए मेरा कितना है, तो देखो सी का बी, ये मेरा बी का निकल आएगा 21/2, 21/2 मेरा कितना है मेरा सी और ए का मेरा 21/2, टोटल का तो 21/2 है, तो मेरा 7 और रख लेते हैं 7, सॉरी 7 नहीं, ए और सी और ए 8, 8 दूनी 16, 4 और 1 5, तो 5, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 16 और 5/2, और सिंप्लेक्स रेशियो है तो अनुपात में क्या जाएगा 7:5/9, यही अपना आंसर है, ठीक है। तो इसको धीरे धीरे आप देखो, कुछ नहीं है, बहुत इजी है, सिंपल है, कुछ नहीं है बातें। अब हम यहाँ से है ना हम टोटल भी निकाल सकते हैं, इनका टोटल देख लेते हैं सही आ रहा है क्या। देखो यहाँ पे देखो 7 और 5 12, 12 और 9 21 21, ठीक है। ये देखो इसके बराबर में आना चाहिए, इसके बराबर में कितना आ गया, ये 21 ही आ रहा है, तो ये हमारा सही आंसर है, ठीक है। इस प्रकार से दूसरे क्वेश्चंस पे चलते हैं हम लोग। दूसरा क्वेश्चंस क्या कहलाता है, दूसरा क्वेश्चंस कह रहा है कि देखो, दूसरा क्वेश्चंस कह रहा है दूसरा क्वेश्चंस क्या कह रहा है बच्चे, देखो ए प्लस बी कह रहा है भाई, देखो ए प्लस बी अनुपात बी प्लस सी अनुपात सी प्लस ए बराबर में मेरा कितना दिया है 4:7 और कह रहा है कि तब ABC बराबर 70 है, तब ABC बराबर 70 है, तो किसका मान बताना है, तो ABC बराबर 70 है, तब ABC 70 है, ABC बराबर 70 है, ठीक है भाई। तो मुझे A का मान ज्ञात करें, तो मुझे A का मान ज्ञात करें। चलो देखते हैं ABC का मान ज्ञात करें या फिर कुछ क्वेश्चंस में दिक्कत। देखो मेरा ABC बराबर 70, A अनुपात, अच्छा A प्लस बी, सॉरी A प्लस बी प्लस सी बराबर 70। देखो यहाँ पर समझो, देखो A प्लस 2 कॉमन लेके हमने क्या निकाल दिया, A प्लस बी प्लस सी बराबर 70, 2 से कैंसिल आउट किया तो A प्लस बी प्लस सी बराबर कितना आ गया मेरा, ओ सॉरी 70 नहीं है, ये टोटल करेंगे इनका, 7 और 7 14 और 1 20, कैंसिल आउट किया तो 10। A प्लस बी बराबर मेरा कितना है 10 है, और यहाँ पर कह रहा है कि मैं A प्लस बी प्लस सी बराबर 70 हूँ, A प्लस बी प्लस और C बराबर मेरा 70 है, ठीक है। A प्लस बी प्लस सी बराबर मेरा 70 है, तो देखो A प्लस बी प्लस सी बराबर यहाँ पर 10 है, तो बच्चे देखो 10 यूनिट की वैल्यू कितनी है 70, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी बच्चे मेरी 7, कहो हाँ,
ठीक है, 1 यूनिट की वैल्यू मेरी कितनी आ गई, 7 आ गई। तो 1 यूनिट की वैल्यू मेरी 7 आ गई है। तो देखो यहाँ पर चीज़ों को समझो कि a प्लस बी बराबर, अब देखो प्रत्येक का मान निकालो तो प्रत्येक के मान भी निकल आएंगे, और मेरा a का चाहिए तो a का निकल आएगा, मेरा c का चाहिए तो मेरा c का मान निकल आएगा। हम प्रत्येक मानों को हम लोग निकाल सकते हैं, क्योंकि 1 यूनिट बराबर जितना यूनिट यहाँ पर निकलेगा उसका इंटू आप यहाँ कर दोगे, प्रत्येक का मान निकल जाएगा। ठीक है, तो देखो मैं c का मान निकाल लूँ भाई। a प्लस बी बराबर कितना है मेरा, a प्लस बी बराबर मेरा कितना है, a प्लस बी बराबर मेरा यहाँ पे 4 है। तो c के लिए कितना बचा होगा, 6। तो बच्चे 6 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 का इंटू यहाँ पर करके 7×42 42। तो इस प्रकार हम चीज़ों को धीरे धीरे कर सकते हैं बड़ी आसान तरीके से, कुछ नहीं है। तो c का मान निकला है भाई। इसी प्रकार से किसी और का पूछ रहा है, a का पूछ रहा है, तो a का पूछ रहा है तो b और c को उड़ा दो। यहाँ पर देखो b और c का मान कितना है, 7 है। तो a के लिए कितना बचा होगा, 3। तो 3 7 21, तो 21 आ जाएगा भाई। इसी प्रकार से धीरे धीरे हम a का निकाल सकते हैं, b का निकाल सकते हैं, c का निकाल सकते हैं, सारी चीज़ों को निकाल सकते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है, और आप धीरे धीरे चीज़ों को समझते चलिए। मैं सारी की सारी चीज़ें आपको वर्बली करा दूंगा, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सीट चेंज की थी, अब देखो अभी प्लस में आया था भैया, अभी इंटू में आ जाएगा। ए बी अनुपात बी सी अनुपात सी ए अनुपात कितना है मेरा, मैं लिख सकता हूँ 1:2:3 इतना है भाई। ठीक है, हम लिख सकते हैं मेरा इतना मान है। तो देखो यहाँ पर एक चीज़ कहने को मिल रही है, जब इनटू में चीज़ हो तो इनटू में चीज़ आप इस तरीके से दो मान के नहीं कर सकते भाई। ठीक है, वहाँ पर क्या है, आप लोग फंस जाओगे। तो देखो ए अनुपात क्या दिया है, ए बी। तो देखो ए बी और सी, ए बी सी बराबर मान के चलो, आप इनका एलसीएम ले लो भाई। इनका एलसीएम कितना है, इनका एलसीएम लोगे आप, इनका एलसीएम तो 6 है भाई। ठीक है, तो देखो ए बी सी अनुपात लिख लें, ए अनुपात बी अनुपात सी। तो इस चीज़ को धीरे धीरे करने का तरीका क्या है कि देखो ए बी ले लिया मैंने यहाँ से, ए बी समझे। अब ए यहाँ पे ए बी है, अब ए बी का मान कितना है, 1 है। तो यहाँ पर सी नहीं है, तो मैं सी का मान निकाल सकता हूँ यहाँ से। अब देखिए ए बी में ऐसा कितने का इंटू करूँ कि मेरा 6 आ रहा है, ए बी में मैं कितना इंटू करूँ कि मेरा 6 आ रहा है, तो मेरा सी का मान निकल आएगा। तो मैं 6 का ही इंटू करूँगा तो मान मेरा कितना आ गया, सी। जितने का इंटू कर रहे हैं उसका मान रखते चलिए भाई। बी सी की बात कर रहा है, देखो बच्चा बी सी में ए नहीं है तो हम ए का मान निकाल सकते हैं। बी सी में मैं कितने का गुणा करूँ कि वो 6 बन जाए, 3 का, तो 3 आ गया मान। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हम बी का मान निकाल सकते हैं। सी ए में हमारा बी गायब है, तो मैं सी ए का मान कितना है, 3 है। 3 में मैं ऐसे कितना इंटू करूं कि मेरा है ना 6 बन जाए, तो हम 2 का गुणा कर सकते हैं, 3 दूनी 6, तो कितना आ गया, 2 आ गया। यही इसका आंसर है, तो यही हमारा आंसर है। अगर आप इस तरीके से करोगे तो दिक्कत खड़ी हो जाएगी। ठीक है, तो हम कर सकते हैं 3:2:6 आप बड़ी आसानी से कर सकते हो। चलो अगर इनटू में आ रहा है तो इस तरीके से कर लेना, अगर इस तरीके से करोगे तो बहुत बड़ी दिक्कत खड़ी हो जाएगी आप लोगों के लिए। अगर आप धीरे धीरे पेयर बनाते जाओगे कि भाई 2 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर वगैरह, अगर इस तरीके से करोगे तो नहीं बनेगा वो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो 4x²। अब देखो थोड़ा सा ऐसे ही क्वेश्चन भी आ जाते हैं। 4x² माइनस और 3y² अनुपात 2x² प्लस 5y²। क्या कह रहा है भाई, 12:19। तो x अनुपात y बताइए। मुझे क्या बताना भाई, मुझे निकालना है x अनुपात y। ठीक है, तो देखो ये क्वेश्चन है जो आया हुआ क्वेश्चन है, इसको मैं लिख सकता हूँ। देखो 4x² माइनस का 3y² अपॉन, ये बटा में लिखा है तो आप बटे में लिख सकते हो 2x² प्लस का 5y² हम लिख सकते हैं 12/19। ओके माय डियर,
ठीक है, आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिए, देखो 19 चौक 76, 76 एक्स स्क्वायर माइनस का 19 थी, ठीक है, 57 57 वाई स्क्वायर बराबर ये आ जाएगा 12, ये 12 दूनी 24 बाय 24 24 एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस का 12 पहिया 60 एक्स स्क्वायर। ओके, तो देखो हम इधर की तरफ लाएंगे इस चीज़ को, एक्स स्क्वायर लाएंगे तो कितना बचेगा बच्चे, देखो करते हैं, ये बच गया मेरा, ये बच गया मेरा 6 2 एक्स स्क्वायर, और ये बच गया मेरा 52 एक्स स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पर करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर करेंगे तो ये जाएगा उधर, तो 60 170 एक्स स्क्वायर, सॉरी यहाँ पर बाई स्क्वायर होगा, ये बाई स्क्वायर, तो यहाँ पर करेंगे तो बाई स्क्वायर आएगा बच्चे। ओके, ठीक है भाई, और अब इसको रखेंगे, देखो एक्स स्क्वायर अपॉन बाई स्क्वायर 117/52। ओके, 117/52, आप इसको करोगे तो मेरा कितना आएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर का मान कितना आ गया, एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर का मान मेरा कितना आ गया, इनको कैंसिल आउट करने के बाद 9/4। ओके, तब मैं कह सकता हूँ, देखो एक्स स्क्वायर अगर इस पर अंडर रूट लगा देंगे तो ये 3 में हो जाएगा, ये मेरा कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो देखिए बच्चे मेरा x अनुपात मेरा y कितना आ गया मेरा, इसको मैं लिख सकता हूँ कि देखो x रेशो y बराबर 3:2, 3:2। ओके, और 3:2 मेरा आंसर आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 3x3, चलो करते हैं क्या है क्या नहीं, ये सारे के सारे क्वेश्चंस हैं, वो आए हुए क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस को हम कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि देखो x3 माइनस वाई क्यू, x3 माइनस वाई क्यू अनुपात एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, और फिर मान दिया है इसका 5:1, और मैं लिख सकता हूँ दूसरा मान कितना है मेरा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अनुपात एक्स माइनस वाई कितना दिया है 7:1। और आपसे बच्चे क्या पूछा भाई, देखो आपसे पूछा है x रेशो y का मान पूछा है आपके पास दो इस प्रकार से, नंबर पहला और नंबर ये दूसरा। तो देखिए पहले को सॉल्व करते हैं, x³ माइनस वाई क्यू, देखिए x³ माइनस वाई क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, इसको रख लेते हैं पहले तो हम, देखो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस का वाई स्क्वायर, अगर इसको मैं सॉल्व करूंगा तो देखो क्या कहलाएगा, ये बन जाएगा x माइनस वाई। ओके, और ये इसको ये फॉर्मूला होता है x³ माइनस वाई क्यू, हम और खोलेंगे तो ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई और प्लस का वाई स्क्वायर। ओके, और नीचे हम क्या रख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स वाई और प्लस का वाई स्क्वायर बराबर मेरा कितना है, मेरा 5/1। तो देखो ये तो ये कट गया, तो x माइनस वाई बराबर मेरा कितना आ गया, x माइनस वाई बराबर मेरा कितना आ गया बच्चे, मेरा 5 आ गया। ठीक है, नंबर पहला मेरा कितना आ गया, x माइनस वाई बराबर मेरा 5 आ गया। अब देखिए दूसरा लेके चलते हैं, सेकंड में कितना दिया है, देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन कितना दिया है मुझे, x माइनस वाई, और मेरा कितना दिया है 7/1। तो देखिए ये भी खुल जाएगा, अब ये खुलेगा तो किस प्रकार खुलेगा, देखो x प्लस वाई, ठीक है, और x माइनस वाई और बटा x माइनस वाई बराबर 7/1, ये कैंसिल आउट हो गया। तो बच्चे ये इसका मान कितना आ गया भाई, देखो इसका मान यहीं रख लेते हैं हम, ये आ गया मेरा कितना मान, x प्लस वाई बराबर मेरा 7। तो देखो एक x माइनस वाई बराबर 5 और x प्लस वाई बराबर
इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। तो इनको सॉल्व करते हैं, यहाँ देख लेते हैं, ठीक है। देखो x माइनस वाई बराबर कितना 5 और x प्लस वाई 7, ये कैंसिल आउट हुआ तो 2x बराबर मेरा कितना आ गया, 2x बराबर मेरा 7 12। तो x बराबर मेरा कितना आ गया, x बराबर मेरा आ गया 6, ठीक है। अब x बराबर मेरा 6 आ गया भाई, देखो x बराबर मेरा 6 आ गया, तो x में अगर मैं x का मान 6 रख दूंगा और x माइनस वाई बराबर 5 है तो y के लिए कितना होगा 1, तो हम रेशो यहाँ पर लिख सकते हैं। देखो आ गए हमारे रेशो x अपॉन वाई, x अनुपात y, x का रेशो कितना है 6 है, वही y का कितना आएगा 1, यही मेरा आंसर, ठीक है। हाँ तो देखिए ये सवाल कंप्लीट हो गया है हमारा, ठीक है। तो देखिए मैं आपके लिए लगातार वीडियो प्रोवाइड करा रहा हूँ, अभी क्या है टाइम भी काफ़ी हो गया है, ठीक है। और देखिए हमारा नेक्स्ट वीडियो अब आगे चल के आएगा, और हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर करते जाइए और खूब सारा शेयर कीजिए, और हमें आपकी ज़रूरत है और आपको भी हमारी ज़रूरत है। तो इस तरीके से देखिए चीज़ों को समझते चलिए और धीरे धीरे चीज़ों को पढ़ते चलिए, ठीक है। मैं आपको रेशो पर सारी चीज़ें करा दूंगा, मैं एक भी आपके लिए फॉर्मूला यूज़ नहीं करूंगा, आप बिल्कुल भी टेंशन ना लीजिए, मैं आपका पूरा की पूरा सिलेबस करवा के रहूँगा, ठीक है। अभी हालांकि कोई क्वेश्चन अभी है ना, देखिए कोई एग्ज़ाम तो कंडक्ट नहीं हो रहा है अभी, एसएससी ने भी अभी है ना फिलहाल रोक लगा दी है अभी एग्ज़ामों पर, और देखिए जितने भी स्टेट लेवल के एग्ज़ाम वो सारे के सारे यहीं से कंप्लीट करवा दूंगा सारे के सारे, ठीक है। लेकिन आप वीडियो को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए, और हमारा जो नोबल स्टडी हमारा जो पॉइंट है उसे आप आगे बढ़ाइए, ठीक है। ओके।